बाराबंकी की सबसे पहले बात करते हैं एसपी विधायक के बिगड़े बोल। एसपी विधायक सुरेश यादव का विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी को बताया हिंदू आतंकवादी संगठन। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप समेत कई नेता यहां पर मौजूद थे। बीजेपी हिंदू आतंकवादी संगठन है, ये सुरेश यादव की ओर से कहा गया है। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन, ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे। समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं। मैं पुनः अपने तमाम पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। इसके लिए मैं गोंडा कोर्ट ने 4 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी और उसकी हत्या के केस में फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी सौतेले पिता को फांसी और 50,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। 21-22 जून को रात में सौतेले पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। दोषी विश्वनाथ वंशकार मध्य प्रदेश के दतिया जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर सक्रियता दिखाई और प्रभावी पैरवी कर दोषी को सजा दिलाई। जून 2024 को थाना नवाबगंज क्षेत्र में एक 4 वर्षीय बच्ची का शव प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में थाना नवाबगंज पर सुसंगत धाराओं में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए मेरे द्वारा तत्कालीन थाना प्रभारी नवाबगंज इंस्पेक्टर मनोज राय के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन कर एसओजी और सर्विलांस को भी लगाया गया था, जिनके द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत टेक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर 24 घंटे के भीतर इस घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें जो हत्यारोपी था विश्वनाथ, जो दतिया मध्य प्रदेश का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। हाथरस में भगदड़ हादसे के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी हुई। जेल में बंद आरोपियों को पुलिस अलीगढ़ जेल से लेकर आई और बचाव पक्ष के वकील ने बहस की, लेकिन आज बहस पूरी नहीं हो पाई। अब 4 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें, भोले बाबा के सत्संग के बाद 2 जुलाई को भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। जो भी झूठे आरोप लगाए गए आरोप पत्र पर, वो भी सब कुछ सामने आएगा और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और हम भी चाहते हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम भी चाहता है कि किसी भी निर्दोष को फंसाया न जाए और कोई भी दोषी जो हो, दोषी बचना नहीं चाहिए और दोषी को दंड मिलना चाहिए, चाहे वो कोई किसी स्तर का भी व्यक्ति हो। पहले कहा गया कि राजनीतिक फंडिंग हो रही है, वो भी सब कुछ सामने आ गया। मधुकर के सारे खाते खंगाल लिए गए, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं मिला। फतेहपुर में दारोगा के डांस का मजा लेने और बार बालाओं के ऊपर पैसे लुटाने का एक वीडियो सामने आया। आरोप के मुताबिक वर्दी की मर्यादा को भूलकर दारोगा ने डांसर के ऊपर पैसा लुटाया और ओंग थाना क्षेत्र के बीकमपुर गांव की यह घटना है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने अपने 1 साल के काम को गिनवाया और कहा कि गोरखपुर में विकास के सैकड़ों काम हुए हैं। रेलवे स्टेशन पर 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से काम शुरू हुआ। 2600 करोड़ रुपए रिंग रोड के लिए मिला है। पिछले 1 साल में जो कार्य, जो सबसे बड़े कार्य मेरे हाथों द्वारा हुए और महाराज जी का, मोदी जी का खास आशीर्वाद रहा, वो वंदे भारत ट्रेन रही, जो एक ऐतिहासिक कदम रहा। फिर एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम है, 500 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ रेलवे स्टेशन के लिए, जो बहुत, और एक ऐतिहासिक कदम हुआ जो धन्यवाद दूंगा गडकरी साहब को कि उन्होंने मुझे 2650 करोड़ रुपए का एक रिंग रोड दिया। तो आप ये सोच सकते हैं, और अनगिनत ऐसे 4 लेन 6 लेन जितनी केंद्र की पिछले साल से सड़क की योजनाएं आई हैं वो पारित हुई। तो मैं, रेलवे ने फिर हमारे कहने पे एक ऑडिटोरियम यहां पर बनवाया था। तो जितने भी पत्राचार आप हमारे देखते हैं, हमारे 3000 से ज्यादा पत्राचार रहे पिछले 5 साल में,
तो उसमें कुछ जो कार्य मेरे लास्ट ईयर में मुझे मिले और मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं नंबर 1 सांसद बना, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला उत्तर प्रदेश का। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बरेली कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामला लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है। कोर्ट ने राहुल को 7 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान बयान दिया गया था कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने पर आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसके आधार पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों में संपत्तियों को बांटा जाएगा। इस बयान का लंबे वक्त तक विरोध भी किया गया था। चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी के द्वारा एक बयान दिया गया था कि जनसंख्या के आधार पर हम बंटवारा करेंगे पैसे का, आर्थिक जनगणना के आधार पर। तो इस बयान का मतलब सीधे सीधे यही है कि वो दूसरे समाज यानी कि मुस्लिम समाज को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आज की डेट में जो हिंदू समाज है वो 2 बच्चों तक सीमित है, 2 या 1 बच्चों तक सीमित है, लेकिन मुस्लिम समाज जनसंख्या नियंत्रण पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस नाते जनसंख्या उनकी अधिक है कई क्षेत्रों में, तो सीधा सीधा है कि जो हिंदुओं का पैसा है लेके वो मुस्लिमों को देंगे और एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने का उनका षड्यंत्र है। लखनऊ मंडल के बाराबंकी, अयोध्या, छावनी, जाफराबाद खंड में नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। इसकी वजह से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है, आंशिक रूप से रद्द और रीशेड्यूल किया गया है। अहमदाबाद, दरभंगा, साबरमती एक्सप्रेस 27 दिसंबर और 3 जनवरी को निरस्त रहेगी। इसी तरह से आनंद विहार टर्मिनल, वंदे भारत एक्सप्रेस 31 दिसंबर को सलारपुर स्टेशन तक ही जाएगी, जबकि वंदे भारत 31 दिसंबर को सलारपुर स्टेशन से चलेगी। वाया गोंडा जाने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस 24 और 31 दिसंबर को छपरा, गोरखपुर, गोंडा, बाराबंकी, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल होकर चलेगी। इसकी डाउन ट्रेन 26 दिसंबर को इसी रूट से चलेगी। कानपुर सेंट्रल, मदुरई 25 दिसंबर 1 और 8 जनवरी और मदुरई कानपुर सेंट्रल 27 दिसंबर 3 और 10 जनवरी को निरस्त रहेगी। मेरठ से लखनऊ चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को अब अयोध्या के रास्ते वाराणसी तक चलाने की तैयारी है। वंदे भारत ट्रेन का तोहफा हापुड़ और शाहजहांपुर को भी दिया जा सकता है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा है। रेल मंत्री ने अधिकारियों से रिपोर्ट देने को कहा है। लखनऊ रेल मंडल से अयोध्या वाराणसी रूट का सर्वे कराकर रिपोर्ट देने को कहा गया है। रेलवे ने ट्रेन का प्रस्तावित समय भी तैयार कर लिया है। आपको बता दें, मेरठ से लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन 31 अगस्त से शुरू हुआ था। अम्बेडकर जी, वंदे भारत ट्रेन के रूप में मेरठ से लखनऊ के लिए ट्रेन मिल गई, लेकिन वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो रही थी। हमारी मांग पहले से थी कि कोई ट्रेन हमको वाया अयोध्या बनारस मिले। राज्यसभा में भी मेरी मांग थी और मेरे पत्र भी माननीय रेल मंत्री जी को थे। तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करके आदरणीय रेल मंत्री जी ने और रेल मंत्रालय ने वाया अयोध्या बनारस पहुंचाने का 11 घंटे 5 मिनट में ये ट्रेन बनारस पहुंचा करेगी और 11 घंटे 5 मिनट में मेरठ आया करेगी। यहाँ से सुबह 6 बजे जाएगी, 6:35 पर, वहाँ 6:05 पर पहुंचेगी, वहाँ से 9 बजे चलेगी, रात को 9 बजे आएगी।